हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं किज़ुमोनोगोतारी की सेकंड पार्ट मूवी। सो लेट्स बिगिन। इस मूवी को समझने के लिए आपको फर्स्ट पार्ट मूवी देखनी होगी, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि हमारा मेन कैरेक्टर जो ठीक वैम्पायर के सामने खड़ा हुआ होता है, फिर सीन शिफ्ट हो जाती है और हमें दिखाया जाता है कि हमारा मेन कैरेक्टर जो कि किड शॉट के साथ बैठा हुआ है और उससे बातें कर रहा होता है। हमारा मेन कैरेक्टर एक जगह बैठा हुआ होता है जहाँ पे वो एक बुक पढ़ रहा होता है। तभी वहाँ पे हानेकावा आती है और उन दोनों में बातें होती हैं। बातों बातों में हमारा मेन कैरेक्टर हानेकावा को डांट देता है और उससे कहता है कि अब वो दोनों अब कभी ना मिलें। अब फिर से हमें वही सीन दिखाया जाता है जो हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। अब उन दोनों की लड़ाई के बीच में हमारा मेन कैरेक्टर काफी वीक पड़ जाता है और वो वहाँ से भागने लगता है और वैम्पायर हंटर ठीक उसके पीछे भागने लगता है। फिर हमें पता चलता है कि हमारा मेन कैरेक्टर जो बुक पढ़ रहा था वो बेसबॉल का बुक था, जिससे वो बॉल थ्रोइंग करना सीख रहा था। हमारे मेन कैरेक्टर के बॉल थ्रो करने से उस वैम्पायर की आंख फूट जाती है, जिससे वो अपनी जान की भीख मांगने लगता है। हमें बताता है कि कोई भी वैम्पायर या हंटर अपने डैमेज को इतनी जल्दी रिकवर करने वाली क्षमता को वक्त के साथ खो देते हैं। वैम्पायर और हमारे मेन कैरेक्टर की फाइट को हानेकावा देख लेती है, जिसके कारण हमारे मेन कैरेक्टर को उसे सब कुछ सच बताना पड़ता है। फिर सीन शिफ्ट हो जाती है और हमें दिखाया जाता है कि हमारा मेन कैरेक्टर एक बैग लेके किड शॉट और ओशी के सामने खड़ा है। मैं बता दूं, ओशी वही है जिसको मैं फर्स्ट पार्ट में अननोन पर्सन कह रहा था। हमें पता चलता है कि उसमें हार्ट अंडर ब्लेड का लेग है जिसे वो खा जाती है और कुछ समय बाद वो बड़ी हो जाती है। हमें दिखाया जाता है कि हानेकावा जो कि हमारे मेन कैरेक्टर से मिलने और उसे कपड़े देने के लिए आई है। फिर जैसे ही हमारा मेन कैरेक्टर अपने कपड़े उतारता है, तब हानेकावा उससे कहती है कि जब से वो वैम्पायर बना है तब से उसकी मसल्स और पावर बढ़ रही हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि हमारा मेन कैरेक्टर और किड शॉट एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। किड शॉट उसे बताती है कि दूसरा हंटर जो है वो हाफ वैम्पायर और हाफ हंटर है, जिसका नाम एपिसोड है। फिर हमें दूसरे ही सीन दिखाया जाता है कि हमारा मेन कैरेक्टर और वो वैम्पायर दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हुए होते हैं। उस बीच हानेकावा वहाँ पे आ जाती है, जिसके कारण वो वैम्पायर उसे मार देता है। ये देखकर हमारा मेन कैरेक्टर काफ़ी गुस्सा हो जाता है और वो वहाँ से बहुत तेज़ी से भागने लगता है। अब हमारा मेन कैरेक्टर भागते भागते स्टेडियम चला जाता है, जिसके पीछे वो वैम्पायर भी आ जाता है। अब हमारा मेन कैरेक्टर इतनी ज़ोर से धूल पैदा करता है जिसके कारण वो वैम्पायर सांस नहीं ले पाता, क्योंकि वो हाफ वैम्पायर और हाफ हंटर है, तो उसके लिए ऑक्सीजन भी ज़रूरी है। ऑक्सीजन ना लेने के कारण वो अपनी पावर यूज़ नहीं कर पाता, जिसका मौका का फ़ायदा उठाते हुए हमारा मेन कैरेक्टर उसके गले को दाब देता है। जैसे ही वो वैम्पायर बेहोश हो जाता है, तभी वहाँ पे ओशी आता है और हमारे मेन कैरेक्टर को संभालता है और उससे कहता है कि अगर वो उसकी जान ले लेगा तो वो भी उसी के जैसा बन जाएगा जैसे कि वो लोग हैं। फिर ओशी कहता है कि हानेकावा को जिंदा करने के लिए उसके पास एक तरीका है, पर उसके लिए उसे 2 मिलियन येन चाहिए, जिसे हमारा मेन कैरेक्टर एक्सेप्ट कर लेता है। फिर वो बताता है कि हमारा मेन कैरेक्टर का खून किसी के भी जख्म को भर सकता है, जिससे हानेकावा वापस से जिंदा हो जाएगी। हानेकावा को जिंदा करने के बाद फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि हार्ट अंडर ब्लेड जो कि अब और बड़ी हो चुकी है, जिसका मतलब हमारा मेन कैरेक्टर हार्ट अंडर ब्लेड के अंगों को लाने में कामयाब हो गया। फिर से सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि हमारा मेन कैरेक्टर और हानेकावा एक जगह बातें कर रहे होते हैं बैठ के। फिर हानेकावा उसे एक ऐसी चीज़ देती है जिसे हमारा मेन कैरेक्टर बड़े ही शान से ले लेता है। अब हमारा मेन कैरेक्टर जो बहुत खुश है और शांति से बैठा होता है, तभी वहाँ पे ओशी आता है और कहता है कि हानेकावा को तीसरे वैम्पायर हंटर ने किडनैप कर लिया है। हमारा मेन कैरेक्टर उस वैम्पायर हंटर के पास चला जाता है और उन दोनों में कुछ बातें होती हैं, जिसपे वैम्पायर हंटर हमें बताता है कि उसके पास सुपरमैन स्ट्रेंथ या सुपर पावर्स नहीं है, पर वो बहुत चालाक है और इतना ताकतवर है ही कि वो किसी भी आम इंसान की जान आराम से ले सकता है, जैसे कि हानेकावा। वो वैम्पायर हानेकावा को गले से उठाकर उसे बेहोश कर देता है, जिसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर काफ़ी गुस्सा हो जाता है और उसकी एक न्यू एबिलिटी बाहर आती है, जिसके कारण उसके हाथों से कुछ रस्सियाँ निकलती हैं और वो उस वैम्पायर को हरा के हानेकावा को बचा लेता है। अब हमारा मेन कैरेक्टर जो काफ़ी डिप्रेस्ड हो चुका है इन सारी चीज़ों से, अब वो हानेकावा को उठाते हुए कहता है कि अब वो इंसान नहीं रहा, ना ही वो इंसान है। अब हमारी मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है
और अब मैं कोशिश करूँगा कि थर्ड पार्ट भी जल्दी से ला पाऊँ।